नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है जागो हिमाचल 365 डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलकोस न्यूज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हिमाचल में होगा बीमार बच्चों का सर्वे। हिमाचल में 24 जून को दस्तक देगा मानसून। मई में हुई कम बारिश। एक दिन में 250 से अधिक कोरोना टेस्ट लिए तो मिलेंगे 11,500 रुपए। सरकार ने लिया फैसला। गैर शिक्षकों की भर्ती जल्द करवा सकता है एचपीयू शिमला। हिमाचल के मैदानी भागों में 8 जून तक मौसम साफ। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 4 दिनों तक बारिश। पाकिस्तान ने तोड़ा संघर्ष विराम। जम्मू कश्मीर के अरनियाक सेक्टर में की गोलीबारी। हिमाचल की बागवानी को 254 करोड़ का नुकसान। कैबिनेट में चर्चा के बाद केंद्र से मांगेंगे मुआवजा। परवाणु शिमला 4 लेन पर सनवारा के पास टोल फीस वसूली मामले पर सुनवाई 3 जून तक टली। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हिमाचल में होगा बीमार बच्चों का सर्वे। हिमाचल सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश में बीमार बच्चों का सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। डॉक्टरों की टीमें लोगों के घर घर जाकर सर्वे करेगी। साधारण बीमारी का इलाज मौके पर किया जाएगा, जबकि गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि सर्वे में बीमार बच्चों की पहचान की जाएगी। कोरोना के संभावित तीसरी लहर के चलते डॉक्टरों की टीमें लोगों के घर घर जाकर बीमार बच्चों का इलाज करेगी। सभी सीएमओ को डॉक्टरों की टीमें तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर बरपी है। दूसरी लहर में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि हजारों लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने तीसरी संभावित लहर से निपटने की तैयारियां शुरू की हैं। हिमाचल में 24 जून को दस्तक देगा मानसून। मई में हुई कम बारिश। हिमाचल प्रदेश में इस बार 24 जून को मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग ने मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश में अप्रैल में सामान्य से 11% और मई में 4% कम बारिश हुई है। ऐसे में मानसून के दौरान बारिश सूबे के लिए राहत लेकर आएगी। बीते वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश में करीब 30% कम बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार के सीजन में अच्छी बारिश होगी। इसका लाभ प्रदेश के किसानों और बागवानों को होगा। सूबे की जीडीपी में कृषि और बागवानी का 7% तक योगदान है, जिसमें सबसे अधिक 5000 करोड़ रुपए की बागवानी का योगदान है। एक दिन में 250 से अधिक कोरोना टेस्ट लिए तो मिलेंगे 11,500 रुपए। सरकार ने लिया फैसला। कोरोना को लेकर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बढ़ाने पर हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य उपकेंद्र दल को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। 250 से अधिक टेस्ट करने पर स्वास्थ्य उपकेंद्र के दल को अधिकतम 11,500 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि अधिसूचित सूची के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एएनएम, एमपीडब्ल्यू और आशा कार्यकर्ताओं के विपरीत की जाएगी। इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने के बाद हेल्थ वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र व हेल्थ वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड-19 सीसी पोर्टल पर प्रोत्साहन और सत्यापन के बाद कलेक्शन सेंटर के रूप में नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त टेली परामर्श की संख्या, ओपीडी में वृद्धि, दैनिक व मासिक रिपोर्टिंग तथा डीवीडीएमएस पोर्टल के उपयोग को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए आधार बनाया जाएगा। गैर शिक्षकों की भर्ती जल्द करवा सकता है एचपीयू शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 1 साल से भर्ती का हजारों युवा अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द समाप्त हो सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 274 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पहले विश्वविद्यालय प्रशासन की लेट लतीफी और उनके बाद कोरोना महामारी के कारण बी, सी और डी श्रेणी के इन पदों को भरने की प्रक्रिया अटकी हुई थी। इन पदों के लिए मांगे गए आवेदनों की छंटनी की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही भर्ती परीक्षा करवाने और मेरिट तैयार करने का कार्य कुछ किया जा चुका है और कुछ शेष है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना से बने हालात के सामान्य होने का इंतजार कर रहा है। शिक्षक भर्ती के शेष बचे पदों के साक्षात्कार जल्द शुरू करने का फैसला पहले ही ले चुका है। इसके साथ ही अब जल्द गैर शिक्षकों के 274 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने बीते दिनों कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर हुए विदाई कार्यक्रम में जल्द प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। उसी के मुताबिक भर्ती शाखा भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र की सेटिंग से लेकर रोल नंबर और परीक्षा केंद्र स्थापित करने का प्लान भी तैयार कर रही है।
हिमाचल के मैदानी भागों में 8 जून तक मौसम साफ, मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 4 दिनों तक बारिश। हिमाचल प्रदेश के निचले व मैदानी भागों में 8 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य पर्वतीय भागों में 2 से 5 जून तक बारिश व अंधड़ के आसार हैं। वहीं उच्च पर्वतीय भागों में 4 जून तक बारिश व हल्की बर्फबारी की संभावना है। इसके बाद इन भागों में मौसम साफ रहेगा। उधर बुधवार को राजधानी शिमला व आसपास के भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए हुए हैं। प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ भागों में आज अंधड़, आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बता दें, बीते दिनों से प्रदेश में बिगड़े मौसम से पल्म, चेरी, खुरमानी का तुड़ान रुक गया। ऊपरी शिमला में सोमवार को हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल को कई जगह भारी नुकसान हुआ। 10 से 15 मिनट में ही किसानों की 3 से 4 माह की मेहनत बर्बाद हो गई। उधर प्रदेश में 10 जून से प्री मानसून की बौछारें पड़ने की संभावना है। 25 जून तक हिमाचल में मानसून की भी दस्तक देने का पूर्वानुमान है। पाकिस्तान ने तोड़ा संघर्ष विराम, जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में की गोलीबारी। पाकिस्तान ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। पाकिस्तान ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के बुधवार सुबह अर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करीब 20 से 25 राउंड की गोलीबारी की। सूत्रों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बलों BSF के जवानों ने पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की गोलीबारी में किसी के हताहत या किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले 18 मई को BSF के जवानों ने सांवा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। इससे पहले 18 मई को BSF के जवानों ने सांवा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और इस दौरान एक घायल घुसपैठियों को पकड़ लिया था। वहीं BSF ने 14 मई को सीमावर्ती सांबा जिले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से गिराए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया था। की बागवानी को 254 करोड़ का नुकसान, कैबिनेट में चर्चा के बाद केंद्र से मांगेंगे मुआवजा। हिमाचल प्रदेश की सेब व स्टोन फ्रूट की बागवानी को 254 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू से पहले यहां आकलन करने के लिए कहा था, जिसके बाद मंगलवार को सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई थी। यहां बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को यह रिपोर्ट विभाग ने सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि बर्फबारी व ओलावृष्टि से 254 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह नुकसान सर्दियों में हुई बर्फबारी का नहीं, बल्कि मार्च महीने में हुई बर्फबारी का है। बुधवार को न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता व हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन के निधन के कारण कोर्ट में बुधवार को अब्सटेन रहा। याचिकाकर्ता के अनुसार सनवारा टोल प्लाजा पर ली जा रही टोल फीस गैर कानूनी है। याचिकाकर्ता के अनुसार सनवारा टोल प्लाजा पर ली जा रही टोल फीस गैर कानूनी है, क्योंकि इस सड़क की हालत दयनीय है। यह सड़क यातायात के लिए ठीक नहीं है। टोल प्लाजा को परवाड़ू से शिमला तक 4 लेन पूरा होने पर स्थापित किया जाना था, लेकिन 4 लेन का कार्य अभी पहले चरण में चंबा घाट तक का ही पूरा हुआ है। उल्लेखनीय है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर 19 अप्रैल से टोल लेना शुरू किया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल 365 टीवी, सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज के साथ।